आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स और आप सभी को चैलेंज कैसे करना है OMR सीट का वो बताने वाला हूं, और किस किस प्रोबेबिलिटी में आप सभी कर सकते हैं वो भी आप सभी को बताने वाला हूं। देखो, मैं एक बात आप सभी को क्लियर बता दूं, अगर आपको लगता है कि OMR सीट जो जारी किया गया है या जो आप सभी ने OMR सीट पे बबल लगाया है वही ऑप्शन रिस्पॉन्स में शो कर रहा है, तब तो आपको चैलेंज नहीं करना है, यानी आपका सही है। लेकिन लगता है कि किसी क्वेश्चंस का आपने आंसर कुछ और दिया है, रिस्पॉन्स शीट में कुछ और शो कर रहा है, कुछ रीजंस की वजह से हो सकता है कि आपने बबल्स और डॉट वगैरह कहीं लगा दिया होगा। इस कंडीशन में आप सभी को चैलेंज करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक मार्क्स भी आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक नंबर पे 200 to 500 रैंक आप पीछे हो सकते हैं या 500 से भी ज़्यादा रैंक पीछे हो सकते हैं, और सेम नंबर पे मैंने देखा है कि 600 जिसका 2020 में आया है, किसी को मिला है कॉलेज, किसी को नहीं मिला है। इतना इम्पोर्टेंट एक एक नंबर रखता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताता हूँ कैसे कैसे आप सभी को करना है प्रोसेस में, कैसे आप सभी को चैलेंज करना है, किस किस प्रोबेबिलिटी में चैलेंज करना है। और अगर आपको लगता है कि आपका OMR सीट एकदम करेक्ट है तो आपको चैलेंज नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें चैलेंज करना चाहिए, ये जो NTA ने रिस्पॉन्स दिया है OMR सीट और रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ डिफर है, तभी आप सभी चैलेंज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रत्येक स्टेट्स के बारे में आप सभी को यहाँ पे अपडेट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को जितना प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। सपोज करें अगर क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है, मैंने 1 2 3 4 5 मैंने कैलकुलेट कर लिया है। सपोज करें कि क्वेश्चन फर्स्ट में आपका एक्चुअल आंसर होना चाहिए 4, लेकिन गलती से देखें यहाँ पे सेकेंड पे भी आपने डॉट लगा दिया है। तो अगर NTA ने जो रिस्पॉन्स सीट जारी किया है, अगर आपका ये कैलकुलेट किया है, तब तो आपको चैलेंज नहीं करना है, यानी आपका सही आंसर को ही उसने रिस्पॉन्स में दिखाया है, तब तो सही है। लेकिन इसको ना दिखाकर ये शो कर रहा है, तो आपको चैलेंज करना है इस पे आपको, क्योंकि आपका सेकेंड आंसर नहीं है, आपका तो आंसर 4 है ना। तो आपने 4 पे फुल सर्कल लगाया है, लेकिन गलती से सेकेंड कंप्यूटर ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस पे आपको चैलेंज करना है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है कि आपने सेकेंड क्वेश्चंस का जवाब दिया ही नहीं, लेकिन गलती से थर्ड नंबर पे हल्का सा डॉट लग गया है और ये वाला एक्सेप्ट कर लिया गया है और रिस्पॉन्स सीट में आपका थर्ड दिखा रहा है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। तो इस पे आपको चैलेंज करना है। चैलेंज ये करना है कि ये ऑप्शन का जवाब नहीं दिया है और गलती से थर्ड रिस्पॉन्स सीट में दिखा रहा है। तो वहाँ पे जब चैलेंज करेंगे तो नॉन ऑफ दीज शो करेगा, मैंने बताया आप सभी को, वो आप सभी को सेलेक्ट करना है। थर्ड प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है कि आपने सेकेंड सर्कल बबल लगाया हो और ये जो फोर्थ पे भी आपने गलती से लगा दिया हो। तो कई बार क्या होता है ना कि आंसर कोई भी सेलेक्ट ना करके आपके स्टार शो करेगा, कुछ ऐसा शो करेगा रिस्पॉन्स शीट में। इसका मतलब इस सेलेक्ट नहीं किया है, तो आप इस पे चैलेंज करेंगे कि हमने सेकेंड ऑप्शन लगाया है बबल और इसी को कंसिडर किया जाए, तो मे बी कंसिडर आपका किया जाएगा। 90% केस में आपका कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ में हो सकता है कि हल्का सा बबल, मतलब पूरा फुल बबल आपने ना लगाकर थोड़ा सा साइड में छोड़ दिया हो, ये सेलेक्ट ना किया हो और वो कुछ ऐसा शो कर रहा हो, ठीक है, या कुछ ऐसा शो कर रहा हो, तो आपको इस पे चैलेंज करना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। या कुछ हो सकता है कि सर्कल के बाहर आपने कर दिया हो, तो लेकिन ये सेलेक्ट कंप्यूटर ने NTA का नहीं किया हो और रिस्पॉन्स सीट में हो सकता है कुछ ब्लैंक शो कर रहा हो, तब भी आपको चैलेंज करना है। तो फिर मैंने जितना मेरे माइंड में प्रोबेबिलिटी था मैंने आप सभी को बताया। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कैसे आप सभी को चैलेंज करना है। मतलब मैंने आप सभी को बता दिया, अब थोड़ा खुद से दिमाग लगाओ, लेकिन उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे मैसेज करके आप सभी मैसेज करो, मैं आप सभी का मैसेज पढ़ूंगा। चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कैसे चैलेंज करते हैं। तो जैसे आप सभी अपना OMR पे क्लिक करते हैं तो आपका OMR शो हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को क्लिक हियर टू व्यू एंड चैलेंज रिकॉर्डेड OMR, मतलब जो आप सभी ने OMR सीट पे सर्कल लगाया है, बबल्स लगाया है, उसका यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सभी को जो भी बबल्स, जो भी आंसर किया है, वो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आप सभी को दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया।
तो जैसे आप भी उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये रिस्पॉन्स ओपन हो जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चंस नंबर है, ये क्वेश्चंस नंबर है, और ये आपने जो OMR पे जो सर्कल बबल लगाया है वो उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे एनटी ने दे रखा है। अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको चैलेंज करना है, चाहे कोई भी रीजन हो, मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर सपोज करें 1-1-10 पे मुझे चैलेंज करना है, इसका जो 2 दे रखा है, इसका 2 ना होकर इसका कोई और ऑप्शन हो सकता है, 4 हो सकता है, तो मैं 4 पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे 4 पे मैंने क्लिक कर दिया। मतलब मैं ये आपको और एक्सप्लेन कर दूं, 110 क्वेश्चंस में हमने 4 पे कंप्लीट बबल किया है, लेकिन ये जो 2 सेलेक्ट किया है, मैंने जो थोड़ा सा हल्का सा डॉट लगाया है वो सिलेक्ट कर लिया है, तो मेरा एक्चुअल आंसर फुल बबल 4 पे किया है, तो हमने 4 सेलेक्ट कर लिया। मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाता हूं। तो 4 सेलेक्ट करके, मानो कि एक ही क्वेश्चंस पे अगर आपको चैलेंज करना है, तो यहाँ पे मैंने 4 क्लिक कर दिया। या सपोज करें आपने क्या कर दिया है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 112 है, तो आपने इस पे कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन गलती से 3 नंबर पे डॉट लग गया था, और वही डॉट एनटीए का कंप्यूटर जो है एक्सेप्ट कर लिया है, और आपको उसका जवाब नहीं दे रहा है, और आपका 1 नंबर नेगेटिव हो रहा है, तो आपको क्या करना है, नॉन ऑफ दिस पे क्लिक करना है। मतलब कि इस क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं दिया था, लेकिन एक सिंगल सा डॉट की वजह से ये एक्सेप्ट हो गया है, तो आपको नॉन ऑफ दिस पे क्लिक करना है, और उसके बाद क्या करना है मैं आप सभी को बताता हूं। अब मैं नीचे आऊंगा, अब आप सभी को नीचे आना है। अब आप सभी को यहाँ पे नीचे आने के बाद सेव योर क्लेम करना है, सेव योर क्लेम पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे लिखा है कि वेदर यू वांट टू सबमिट, क्लिक ऑन ओके, क्लिक कैंसिल, मतलब अगर आपको सबमिट करना है तो ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद वहां पे जैसे आप सभी क्लिक करते हैं ये ओपन हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद अब आप सभी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1-1-10 क्वेश्चंस, एनटीए ने 2 नंबर रिकॉर्ड किया है आंसर, और हमने 4 पे क्लेम किया है। अब आप सभी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मेरी बात को ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को क्या अपलोड करना है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जितना शॉर्ट में हो सकता है आप सभी यहाँ पे वो या तो वर्ड के फॉर्म में टाइप करके पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दें, या अगर कोई भी कंप्यूटर नहीं है या आप नहीं कर सकते, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी एक प्लेन सादा पेज पे खुद से खूब फ्रेश हैंडराइटिंग में, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप सभी लिख कर यहाँ पे अपलोड कर दें। ये मैं एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहा हूं, जब आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, आपको वर्ड में लिखकर टाइप करना नहीं आता या पीडीएफ नहीं समझते हैं, तब आप सभी सादा पेज पे लिख कर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बेटर रहेगा वर्ड के फॉर्म में अगर अपलोड करते हैं तो थोड़ा क्लियर एनटीए को दिखेगा, और जितना शॉर्ट में हो सकता है आप सभी को समझाना है। शॉर्ट का मतलब हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, लीव लेना होता है या स्कूल में छुट्टी कर रखा है, तो प्रॉपर एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन आपको नहीं लिखना है, वो बहुत लंबा हो जाएगा, एनटीए नहीं पढ़ेगा। 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन में जितना शॉर्ट में हो सकता है आप एनटीए को समझाएं, मतलब लिख दें। जो भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट लिखकर अपलोड कर दें। यहाँ पे एक फाइल अपलोड कर रहे हैं, जो कि फाइल 500 KB में होना चाहिए। आई बात समझ में। जैसे सपोज करें कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करें कि हम एनटीए ने 2 दिया है, हमारा ऑप्शन 4 है। हम क्या लिखेंगे कि हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि माननीय एनटीए डायरेक्टर सर, मेरा एक्चुअली आंसर मैंने 4 पे कंप्लीट बबल्स लगाया है या सर्कल किया है, लेकिन गलती से ऑप्शन नंबर 2 पे छोटा सा डॉट लग गया है, जिसकी वजह से मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, माननीय से अनुरोध यह है कि कृपया मेरा ऑप्शन नंबर 4 को ये कंसीडर किया जाए। मतलब इस टाइप में कुछ आप सभी लिख देंगे, हिंदी में या इंग्लिश में, ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं तो उनको समझना और आसान रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप सभी को अपलोड कर देना है। अपलोड करते ही आप सभी को यहाँ पे सेव योर क्लेम एंड पे करना है, पेमेंट आपको करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने वहां क्लिक किया, अब आप सभी को एक क्वेश्चन के लिए 200 पेमेंट करना है। 2 क्वेश्चन करेंगे चैलेंज तो 400 करना पड़ेगा, तो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी को ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है, तो यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्ट करें और प्रोसीडेड फॉर पेमेंट करना है।
उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मतलब पेमेंट कैसे करना है। एसबीआई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, कैनरा बैंक, आईसीआईसी, एचडीएफसी, पेटीएम पेमेंट गेटवे, जैसे भी आपको मन है वो कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप सब यहाँ पे नेट बैंकिंग या इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड का यूज कर ले, बैंक डेबिट कार्ड यूज कर ले, क्रेडिट कार्ड जो भी यूज करें। तो अदर बैंक पे अगर आप सभी सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगभग 6 रुपीज लगेंगे, ठीक है। तो आप सभी अगर स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो यहाँ पे डेबिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। तो डेबिट कार्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, फाइनल पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, फाइनल पेमेंट करके आप सभी को कंफर्म करना है। कंफर्म पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप सभी को अब डेबिट कार्ड मैंने सेलेक्ट किया, तो डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी पीछे होता है बैक साइड में, और यहाँ पे करेक्टर ये फिल करके यहाँ पे पे करना है, ठीक है। ये पे करते ही ओटीपी जाएगा मोबाइल पे, ओटीपी डालकर सबमिट कर देना है। ये रहा प्रोसीजर। तो आप सभी ने देखा, तो ये स्टेप आप सभी फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, अगर OMR शीट और जो रिस्पॉन्स जारी किया गया है OMR शीट का, अगर दोनों सेम है, मैच कर रहा है, तब आप सभी क्लेम क्यों करोगे? नहीं करना है। लेकिन आपको लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, OMR शीट में कुछ और ऑप्शंस आपने बबल किया है, सर्कल लगाया है, लेकिन रिस्पॉन्स शीट में कुछ और ऑप्शंस दिया गया है किसी भी रीजन से, तो आप सभी चैलेंज करें। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी मैसेज करें।